दोस्तों, कैसे हो आप सभी का क्राइम सफ़र में स्वागत है। तो क्राइम सफ़र में जो आज की कहानी है जो उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की घटना है कानपुर की, कि जिसमें एक औरत किस तरह से अपने पति का कत्ल करती है। एक रोज़ा होता है कि वो अपने पति को बोलती है कि जाइए आज आप शक्तिवर्धक दवाइयाँ लेकर आइए, और उसका पति है जो दुकान पर जाता है। जाने के बाद होता है दोस्तों कि जो उसका पति है दुकान पर खड़ा रहता है करीब आधा घंटा, पूरे लोग चल जाते हैं। तो जाने के बाद वह उस दुकानदार से कहता है, कहने में भी थोड़ा हिचकिचाता है। उसके बाद दुकानदार से कहता है कि मुझे शक्तिवर्धक गोलियाँ चाहिए। गोलियाँ दुकानदार देता है एक गोली, फिर भी वो कहते नहीं, बार बार हम नहीं आएंगे, इसलिए करीब 8-7 गोलियाँ लेता है और वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद दोस्तों होता है क्या कि जो उसका पति है उस औरत का घर जाने के बाद पूरा ड्रिंकिंग साथ में करते हैं दोनों, और वो गोलियां भी वो खाता है और फिर उसका कत्ल होता है। उसके पीछे क्या कारण है तो हम चलते हैं उस कहानी की ओर। जो कहानी है उत्तर प्रदेश कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला ध्रुव नगर की है, जहाँ पर दो परिवार पति पत्नी दंपति रहते हैं, जिसका पति के नाम जो होता है आबिद अली, और उस औरत का नाम जो आबिद अली की पत्नी होती है उसका नाम शबन्ना होता है। इन दोनों में जो है कि कुछ अनबन चली रहती है, झगड़ा वगड़ा होता रहता है। फिर क्या होता है दोस्तों कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, ये आम बातें हैं झगड़ा होना पति पत्नी में। ये इंस्टाग्राम आईडी बनाती हैं। आईडी बनाने के बाद वो अपनी आईडी पर शुरुआती फ़ोटो कॉलेज की फ़ोटो डालती हैं। अभी इस औरत का अगर उम्र का है तो करीब 42 साल और उसका पति को 45 साल। तो उस आईडी को बनाने के बाद ये चलाती है, नए नए फ़ोटो डालती। उस आईडी पर लोगों को अपना नए नए टिप्स देना, और वहीं से कत्ल की कहानी रची जाती है। एक रोज़ा होता है कि दोस्तों जब यह शक्तिवर्धक गोलियां मंगाती है, और मंगाने के बाद उसको गाला घोंटकर मार दिया जाता है। मारने के बाद होता है कि जो सुबह होता है ये पूरी ज़ोर शोर से चिल्लाती हैं, रोती भी लिखती हैं, जिसके बाद आसपास के लोग आते हैं कि ऐसी आवाज़ पहले कभी नहीं सुना। आते हैं लोग तो देखते हैं कि जो आबिद अली है मृत पड़ा हुआ है चरपाई पर। फिर वो रोती हुई अपने भाई सलीम को फ़ोन करती है कि अब तुम्हारा बहनोई दुनिया में नहीं रहे। इस बात को सुनकर उसका भाई साला आबिद अली का आता है वहाँ पर सलीम। जब सब कुछ वो देखता है, नज़ारा देखने के बाद दोस्तों वो होता है कि पुलिस को इन्फॉर्म करता है। बिठूर थाना पुलिस आती है। आने के बाद
शव को अपने कब्जे में लेती है और उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है। तो शुरू में जब कार्रवाई शुरू होती है तो उसके बगली से कुछ शक्तिवर्धक गोलियाँ करीब 8 पूरे खोखे खाली थे। वो अपनी कहानी बताती है कि ऐसे ऐसे अपने पति के साथ। तो शुरू में शुरुआती दौर में सभी को लगता है कि शक्तिवर्धक गोलियों को खिलाकर और संबंध बनाने के कारण इसका मृत्यु हो चुका है, पर ऐसा नहीं। जब रिपोर्ट 24 घंटे के बाद आती है तो उसमें एक नया मोड़ आता है। उस मोड़ में ये आता है कि उसका गला दबाकर हत्या किया गया है। जहाँ से पुलिस फिर शबनम से पूछताछ करती है। वहाँ के बाद होता है कि जुर्म कबूल करती हैं। कबूल करने के बाद दोस्तों ये शबनम कहती है कि इंस्टाग्राम आईडी बनाने के बाद हमारे संपर्क में एक लड़का रेहान आया और रेहान से बातचीत होते होते हम एक दूसरे के नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैंने खुद रेहान को अपने घर बुलाया। तो रेहान पूरी जानकारी के साथ ये बताती हैं रेहान से कि मेरा पति है जो मेले में झूला लेकर कई दिनों महीनों तक इधर उधर रहते हैं, और जो बेटा है उसका 16-17 साल का, वो अपने मामा सलीम के साथ रहता है। तुम आ सकते हो कभी भी और संबंध बन सकता है। तो दोस्तों होता है कि जो रेहान है इसी तरह से बातचीत चलती रहती है। और होता है कि एक दिन एक रोज़ शबनम कहती है कि मेरे पति को इस दुनिया से हटाना है क्योंकि मार झगड़ा मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ और बलबस्ती हमको अपने पास रखता है। इस बात को सुनकर जो ये रेहान नाम का लड़का है, इसका उम्र कहे तो 20-22 साल का था, जो टेम्पो दिल्ली में चला रहा था। वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है विकास, जिसका भी उम्र 20-22 का था। वो जो फिलहाल विकास था जो गुजरात में रहकर रसोइया में काम करता था। तो दोनों दोस्त बातचीत करते हैं और जो इसका दोस्त जो रेहान का दोस्त विकास होता है उसको कुछ पैसे की ज़रूरत होती है। वो भी इस बात को मान लेता है। मानने के बाद वो बिठूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ध्रुवनगर पहुंचते हैं और वहाँ एक होटल में रहते हैं। वहाँ पर शबाना जाती है और जाने के बाद करीब 20,000 रुपये दोनों को देती है। उसके बाद वो राज़ी हो जाते हैं और 19 जनवरी 2025 को एक घटना होती है। एक बजराती को जो है कि जाते हैं उसके घर। जाने के बाद जो है कि उसके कहानी को वही खुला ही था, मस्तक नहीं करना पड़ा अंदर जाने के लिए। जाते हैं आराम से। जाने के बाद उसकी खुद पत्नी शबना अबीद अली की छाती पर बैठकर उसके गला घोटती हैं और ये दोनों लड़के रेहान और विकास हाथ पैर दबाते रहते। करीब 15-20 मिनट दबाने के बाद उसका मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद वो दोनों चले जाते हैं और ये अपना कार्य सिलसिला जारी रखती है और रोना चिल्लाना बिलखना इसका शुरू हो जाता है। पर हो ना हो दोस्तों, जो इसका भाई शबनम का सलीम था, जो उसको शक हुआ, जिस पर उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया और उसके बाद एक पूरी घटना को सबके सामने मीडिया प्रेस में पुलिस वालों ने पूरा इन्फॉर्म किया, जिसके बाद से एक नई कहानी मोड़ आई। तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिलहाल वो तीनों अभी जेल में हैं। आगे अपडेट होगा तो आप खुद से शेयर कर दीजिएगा।